आपने हॉबीज़ का ज़िक्र किया, है ना? तो हॉबीज़ जैसे कई बच्चे फ़ेक हॉबीज़ भी करते हैं, तो क्या बिल्कुल। हॉबी फ़ेक हो सकती है क्या? ये बहुत ज़्यादा मतलब ये आप सिर्फ़ हॉबी फेक तभी भर सकते हैं जब आपको अपनी किस्मत पर पूरा भरोसा हो कि मेरे से इंटरव्यू में हॉबीज़ पे सवाल नहीं पूछा जाएगा। लेकिन अगर पूछ लिया गया, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप पकड़े जाएँगे और ये यूपीएससी आप जब यूपीएससी का नोटिफ़िकेशन देखेंगे, तो इंटरव्यू का भी सिलेबस डिफ़ाइन कर रखा है यूपीएससी ने कि कैंडिडेट शुड बी उसमें इंटीग्रिटी होनी चाहिए, थोड़ा-सा उसमें ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, चीज़ों को लेकर के जो सोशल अवेयरनेस होनी चाहिए, करंट जो सिनेरियो चल रहा है, उसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। तो वहाँ यूपीएससी वो भी डिफ़ाइन करती है। तो फिर अगर आप यूपीएससी में ब्लफ़ करने जा रहे हैं या फिर आप बता रहे हैं कि किसी को पता नहीं लगेगा, तो फिर आप वहाँ पकड़े जाएँगे। क्योंकि ये एग्ज़ाम मैंने पहले भी ये बात कही है, ये एग्ज़ाम फ़िल्ट्रेशन प्रोसेस है और ऐसा नहीं है कि आपकी किसी भी स्टेज में छोड़ी गई कमी उसी स्टेज में पता लगे। हो सकता है आपने प्रीलिम्स में कमी छोड़ी हो, लेकिन आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा, हो सकता है आप मेंस में रह जाएँगे। आपने मेंस में कमी छोड़ी होगी, तो ये संभावना है कि आपका मेंस निकल जाएगा, लेकिन आप इंटरव्यू में रह जाएँगे। तो ये बहुत ही फाइन फ़िल्ट्रेशन प्रोसेस है। तो आप जब इससे पूरे फ़िल्ट्रेशन प्रोसेस से गुज़रते हैं, तो बहुत एक फाइन मटेरियल होकर के निकलते हैं। तो मैं अपने बारे में तब भी यही बात हमेशा यही बात कहता आया हूँ कि लोग कहते हैं कि यार तुम्हें 4 से 5 साल लगे तैयारी के, 4 साल क्यों लगे, 5 साल क्यों लगे? तो मैं कभी भी ये नहीं कहता कि मुझे 4 साल लगे, 5 साल लगे। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मैं 4 सालों में आईपीएस बनने के लायक हुआ, तब मुझे मौका मिला। तो ये मैटर करता है कि आप उस एग्ज़ाम को लेकर के एग्ज़ाम को परफेक्टली मत सोचिए कि ठीक है यार मेरे को इतना टाइम लग गया। आप ये सोचिए कि मैं अपने अंदर कितना जल्दी वो सुधार कर सकता हूँ ताकि इस एग्ज़ाम के लिए मोस्ट एलिजिबल हो जाऊँ। तो ये ज़्यादा मैटर करता है। बहुत बढ़िया। तो बच्चों, ये बात भी समझ में आ गई होगी कि आपको हॉबी फ़ेक नहीं करनी।